आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसकी सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है कि कैंडलस्टिक कैंडल जो होती है, एक कैंडल होती है, ठीक है। उसका क्या नाम है, कौन सी कैंडल्स होती हैं जो रिवर्स होती हैं, कौन सी कैंडल मतलब क्या काम कर रही है चार्ट के अंदर, ठीक है। बेसिकली कि कैंडल्स इन इन कैंडल्स को देख के हम लोग को क्या पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्विक जैसे रिवीजन कर लेते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टाइम सीरीज पे मेन फॉरेक्स न्यूज पे बात की थी, एल्गोरिथम्स पे बात की थी, ठीक है। मैंने तीनों बताए थे क्या होते हैं, ठीक है। कि सबसे इम्पोर्टेंट था टाइम सीरीज में कि किस टाइम पे ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है। ये आपने अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं करना, ये ऑलरेडी मार्केट जब खुलती है, जब ओपन होगी मार्केट तब ट्रेड करना है अपना। और ओपनिंग टाइमिंग के लिए मैंने आपको जो है ना आपको प्रॉपर टाइम बताया था। लेकिन अगर कुछ लोगों को अगर टाइम देखने में मसला है तो उसके लिए एक एंड्रॉयड की ऐप है, वो आप इस्तेमाल करें। उसका नाम है, मैं नाम बता देता हूँ। उसका नाम है फॉरेक्स ट्रेडिंग हॉर्स, ठीक है। ये नहीं, अगर ज़रा चाहिए हो तो मेरे से लिंक मांग लें, लेकिन ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, चार्ट के अंदर ना दो तरह के कैंडल्स बनते हैं, एक रेड और ग्रीन, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो ग्रीन कैंडल है वही आपको बताए कि आप लोगों ने बुलिश जाना है, या रेड कैंडल आपको बताए कि आपने बेरिश जाना है। आज जो बात करेंगे ना हम लोग, वो सिंगल सिंगल पैटर्न की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ना हम लोग एक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। ये आपके सामने लिखे हुए हैं सारे, ठीक है। कि लिक्विडिटी हंट हेल्प ट्रेडर आइडेंटिफाई एरियाज इन द मार्केट, यानी कि अभी लिक्विडिटी हंट क्या होता है ये एग्जांपल देके समझाता हूँ, लेकिन फिलहाल इसको ये समझो कि ये उन एरियाज को आइडेंटिफाई करता है आपके चार्ट के अंदर या मार्केट के अंदर जहाँ से रिवर्सल। अच्छा, ये इसकी मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ उसको बना के। फॉर एग्जांपल, ये आपका एक ऐसे ही मैं चार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। ये एक साइड वे मार्केट जा रही है, ठीक है। चार्ट पैटर्न है, ठीक है। तरह बन गया है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मेरा लिक्विडिटी हंट है। हंट मतलब, लिक्विडिटी हंटर का मतलब ये होता है कि यार अब आपने इधर से, आपको कुछ सिग्नल मिल गया है एक किस्म का, ठीक है। तो इधर से मार्केट ने जाना है डाउन, ठीक है। ये आपका लिक्विडिटी हंट है, यानी कि वो आपको लिक्विडिटी जो हंट है यार, कि आपको उससे पहले पता चल जाता है कि यार अब ये मार्केट हमें लिक्विडिटी हंटर मिल चुका है। अब मार्केट ने अप जाना है या डाउन जाना है, मुझे परफेक्ट सिग्नल मिल गया या मिलने वाला है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा, रिवर्सल में अकर बाय एनालाइजिंग कैंडल फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर। यानी कि मार्केट अगर ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, एक प्रॉपर पैटर्न के अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी को ये बताता है कि अब ट्रेंड ने रिवर्स मारना है, या डाउन चला जाएगा या अप चला जाएगा, ठीक है। ये लिक्विडिटी हंटर होता है। स्टॉप लॉस जो होता है ना, वो ये होता है, इसको मैं रेज कर देता हूँ पहले। अच्छा, स्टॉप लॉस क्या होता है, ये चार्ट जा रहा है। अब आपको एक सिग्नल मिल गया यार कि इसने जाना है अप इधर से, ठीक है। डाउन चला गया, अब इधर से इसने अप, इधर से यहाँ यहाँ तक आप, इधर से इसने और अप जाना है, ठीक है। तो इधर आपने ले लिया स्टॉप लॉस इधर करके, ठीक है। ये आपका टारगेट है, ये जो है, ये रेजिस्टेंस यहाँ तक आपका टारगेट है, ठीक है। और ये जो है, ये आपका स्टॉप लॉस। मैं बताता हूँ क्या होता है। अब आपका जो एनालिसिस है वो सही हो जाता है और मार्केट चली जाती है अप, ठीक है।
आपका टारगेट पूरा हो गया, ठीक है। यानी कि ये टारगेट आपने सेट किया था किधर तक, यार मैंने, मुझे पता है किधर तक मार्केट ने मुझे प्रॉफिट देना है, तो ये टारगेट आपने सेट किया। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि मार्केट इधर से डाउन आ जाती, ऐसे होके डाउन आ जाती, गलत हो जाता, तो इधर आके स्टॉप लॉस का मतलब मैंने रुक जाना है, इधर से नीचे मैंने ट्रेड नहीं लगाना, फिर इधर तक ट्रेड लगाना है, इधर तक लॉस हो गया या विन हो गया, मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, मैंने रुक जाना और अपने एनालिसिस को चेक करना है कि वो गलत है या सही है, ठीक है। ये इसका स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये बेसिकली आप यूज करते हो रिस्क मैनेजमेंट के लिए, यानी कि उतना ही रिस्क, स्टॉप लॉस आप अपने पैसों को देख के लगाओगे कि यार मेरे मेरे पास पैसे इतने हैं, लॉस लगा सकता हूँ, उसके बाद मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो स्टॉप लॉस बेसिकली एक रिस्क असेसमेंट टूल है जो ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं लिमिटेड लॉसेस के लिए, कि यार इतनी लिमिट है मेरे लॉस के लिए, इससे ज्यादा मैं लॉस बर्दाश्त नहीं के लिए, तो आज मैं बंद करिए स्टॉप लॉस, ठीक है, ठीक है। कि आपने उससे नीचे ना परचेज करना है ना एंट्री मारनी है, ठीक है, वो आपका खत्म। टारगेट प्राइस मैंने आपको बता दी है कि जो ऊपर ये इस तरह करके स्टॉप लॉस ये होता है, ये टारगेट प्राइस होती है, तो इधर तक ये आपकी टारगेट प्राइस है, इधर तक आपने जाना है, ये टारगेट प्राइस है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको पढ़ लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये एग्जांपल मैंने दी हुई है, ठीक है, अब आपको सही समझ आ जाएगा। ये जा रही थी मार्केट, ठीक है, ये गई ये ऊपर गई, फिर इधर से गई ऐसे करके, इधर आके मुझे पता चलता है कि बॉस मार्केट ने जाना है अप, इन कैंडल्स की वजह से, ठीक है। ये क्या है, मैं आगे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न हम पढ़ने लगे हैं, आगे बताऊंगा, ठीक है। अब मार्केट आप गई भी है, ठीक है, ये मैंने टारगेट लगाया था, ठीक है, इधर तक स्टॉप लॉस था कि अगर मार्केट इधर से ऐसे करके डाउन आती और इधर तक फिर मैंने रुक जाना था, और इसके बाद मैंने ट्रेड नहीं करना था, ठीक है। लेकिन मार्केट आपके एनालिसिस ठीक हुआ और मार्केट चली गई अप, ठीक है, और उसके बाद वो इस तरह कर करके इधर तक फिर डाउन गई, यानी कि आपका टारगेट पूरा हो गया। अब समझ लो ये टारगेट, ये इंडिकेटर है, ठीक है। बेसिकली ये जो टारगेट स्टॉप लॉस है ना, ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर इस्तेमाल, ठीक है। लेकिन बाकी जो क्यूटेक्स वगैरह इस तरह की ब्रोकर है, इन पे आपको खुद बनाना पड़ेगा ये, ठीक है। कुछ में खुद बनाना पड़ता है, ट्रेडिंग व्यू, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, ठीक है। इसमें आप एक जस्ट क्लिक करके ये बना सकते, अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल ये समझने वाली चीज़ है कि आपने एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद इधर आके आपको कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट अप जाना है, तो आपने इधर तक का टारगेट लगा लिया, ये लास्ट उसकी रेजिस्टेंस थी, इधर आपने थोड़ा सा ऊपर उसके टारगेट कर लिया, ठीक है। ये आपने नीचे कर लिया स्टॉप लॉस, ठीक है, इधर से नीचे मैं जा नहीं सकता। अब आते हैं सिंगल स्टिक कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। वो कैंडल जो सिर्फ सिंगल होती हैं, वैसे तो ट्रेडिंग के अंदर हम लोग आगे डबल कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करेंगे, सिंगल स्टिक के पैटर्न की बात करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ बात करें सिंग, ये नहीं कि एक कैंडल, कोई ऐसी एक कैंडल जो कि जिम्मेदार है आपके ट्रेंड को चेंज करने में, ठीक है। वैसे तो दो भी हैं, वो अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है, कि दो कैंडल्स जो कि पैटर्न को चेंज करने की जिम्मेदार हैं। फिलहाल अभी ऐसी कैंडल्स की बात करेंगे, सिंगल स्टिक कैंडल्स की, जो कि आपके ट्रेंड करने के में जिम्मेदार है। लेकिन इससे पहले हम लोग अपने कुछ पुराने कंसेप्ट को जरा जेन में लेके आते हैं। मैं इसको रेस कर दूं, सॉरी यार, मुझे इतना इस्तेमाल करना नहीं आता, ठीक है। चलो खैर है, देखता हूँ। अच्छा, रेज हो गया, ठीक है। अच्छा, कैंडल टाइप, इसको जरा गौर से समझो। मिसाल लो कि ये 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल है। ये किस टाइप की कैंडल है वो छोड़ दो, ठीक है। सैंपल 5 मिनट से कैंडल इधर से बनना शुरू हुई है, ठीक है, और इधर गई इधर गई इधर गई इधर गई, ऐसे ऊपर नीचे होती रही है, ठीक है, ऊपर नीचे होती रही है। अब इधर उसने मारा अपना, इधर यानी कि स्ट्रॉन्ग बायस का कंट्रोल था, ठीक है। इधर आके प्राइस क्लोज हो जाती है, ठीक है, इधर से ओपन हुई, ठीक है, इधर से ओपन हुई, इधर बायर ने कोशिश की बड़ी कोशिश करके प्राइस को इधर तक लेके आने में कामयाब हो गए, तो इधर आके प्राइस क्लोज हो गई है, ठीक है, और इधर से ओपन हुई थी, ठीक है। ये टाइप ऑफ कैंडल बता रहा हूं मैं।
सेम चीज यही है कि इसमें स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल में है। 5 मिनट की कैंडल ऊपर नीचे होती थी, ऊपर नीचे होती थी, फिर इधर आके उसने अपना, इधर से अगर फॉर एग्जांपल इधर से शुरू किया तो इधर आके उसने अपना ओपन ओपन मार दिया, फिर इधर से क्लोज होके तो वो एक रेड कैंडल बन गई है, ठीक है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। ये इस तरह से कैंडल बनती हैं, ये बताया मैंने। आगे चलते हैं। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये इसकी विक है, ये इसकी बॉडी है, ये इसकी विक है। यहाँ से ओपन प्राइस होती है, यहाँ यहाँ पे क्लोज होती है, ठीक है, ग्रीन में। यहाँ से प्राइस जो है वो ओपन होती है और इधर क्लोज होती है, ठीक है। यानी कि जो ग्रीन में होता है, रेड में, रेड बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, ठीक है। अच्छा, कुछ कैंडल इस तरह की भी होती हैं कि जिनमें विक बहुत लंबी होती है और बॉडी बहुत छोटी होती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैंडल जो है ये आपको रिवर्स, यानी कि आपको कैंडल को ये आप ट्रेंड चेंज कर देगी। ये ऐसा, ये विक, विक कुछ नहीं बताता। हाँ, विक ये आपको जरूर बताती है कि आपका जो कंफर्मेशन है वो सही है, अच्छी है, लेकिन बॉडी भी लंबी होनी चाहिए, ठीक है। इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये देख लें, हाई है, लो है, यहाँ से ओपन हुई है प्राइस और यहाँ से यहाँ पे क्लोज हो गई है, ठीक है। सेम उल्टा इसके साथ है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक कैंडल की बात करेंगे जो कि हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है, सिंगल स्टिक कैंडल पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक कैंडल बनती है जो कि इस शेप की होती है ना। उसकी अब शेप क्या है, हैमर क्या है, यानी कि हथौड़ा। ये लाइन है, और ये बल्कि मैंने ज्यादा लंबी बना दी है, लेकिन और ये उसके ऊपर टप्पा है। अब अगर इस तरह की, तो वो हैमर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह का होना चाहिए। हाँ, छोटी सी विग किस पे बन सकती है, ठीक है। छोटी सी विग किस तरह करके इस पे बन सकती है। अगर इस तरह की विग बन गई तो फिर वो हैमर नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीजें अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। क्या कि ये मैंने तुमको ऑलरेडी ना, इसके ऊपर ये लंबी बननी चाहिए, छोटी सी बन जाए कोई मसला नहीं है, ज्यादा लंबी नहीं बननी। और इस तरह का शेप हो, या अगर उस पे इस तरह की शेप हो, ज्यादा इस तरह की, तो ये फिर हैमर नहीं रहती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो। अच्छा, अब उसके बारे में बात करता हूँ, लेकिन अब ये देखो, ये रेड कैंडल है, ठीक है, रिवर्सल का काम करेगी, और ये भी रिवर्सल का काम करेगी। रिवर्सल का मतलब होता है कि ये रिवर्सल का मतलब ट्रेंड को चेंज करना, ठीक है। इसका मतलब होता है ट्रेंड को चेंज करना। बुलिश का मतलब आपको पता है कि ये एक ऐसी कैंडल है जो कि आपका एक बुलिश इंडिकेटर है। बुलिश का मतलब ये होता है कि आपका जो ट्रेंड है वो अप। ये ये कैंडल, हैमर कैंडल हमेशा चार्ट के नीचे बनती है। अब एग्जांपल दो, ठीक है। ये कैंडल बनी रेड, फिर ये रेड कैंडल बनी, ठीक है, फिर ये भी रेड कैंडल बनी, फिर ये भी रेड कैंडल बनी, ठीक है। ट्रेंड डाउन जा रहा है, इधर आके हैमर बन जाता है। ठीक है, सॉरी यार, ये हैमर बन गया, ठीक है। अब इधर हैमर बना है, ठीक है। तो इसका कलर मैटर नहीं करता। अब ये रेड भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है। कलर नहीं बताता आपको कि आपका, आपके साथ क्या होना है, इसमें कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। हैमर बन गई, फिर एक दोबारा रेड की कैंडल बन जाए, ये रिवर्स हो गया अपन। लेकिन आपने कंफर्मेशन का इंतजार करना है। इसको मैं जरा डिटेल में समझाता हूँ आपको, ताकि सारे आपको एकदम से एक ही बार समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से मैं एक रैंक शीट ले लेता हूँ, ठीक है, और इधर मैं समझाता हूँ, गौर से सुनो। ये मेरा चार्ट, ये एक रेड कैंडल है, फिर ये ग्रीन कैंडल है, रेड, ग्रीन, ये रेड, फिर ये भी रेड,
फिर ये भी रेड, ये ग्रीन, फिर ये रेड। ठीक है। अब इधर आके ट्रेंड यहाँ पे हैमर बन जाता है। ठीक है। इसका मतलब कि ट्रेंड चेंज होने के चांसेस हैं, लेकिन आपने ट्रेड लगानी कहाँ पे है, किधर आपको पता चलेगा, किधर आप इस कंफर्मेशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हैमर बन गया। अब आपको पता लग गया कि बॉस ये जो ट्रेंड मेरा डाउन आ रहा था, अब इधर से ट्रेंड है अप जाना है। कि मुझे 50% कंफर्मेशन मिल गई है। अब मैं इस कंफर्मेशन को 90% कैसे करूंगा, मैं बताता हूँ। एक तो आपकी मे बी स्पोर्ट को उसने टच कर दिया। ठीक। कंफर्मेशन मिल जाती है अगर किया है तो। ठीक है। अब इसके बाद एक और रेड कैंडल बनती है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह करके रेड कैंडल बन गई। ठीक है। फिर एक ये भी रेड कैंडल बन गई। उसके बाद ग्रीन बनना शुरू हुई। ठीक है। फिर एक और ग्रीन बनना शुरू हुई। तो ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल है। ठीक है। ये नहीं है कि हैमर जैसे बना ट्रेड लगा दी। हैमर जैसे बना ऐसे नहीं करना, कंफर्मेशन का इंतजार करना है। ये आपको इंडिकेटर्स भी बताएंगे जब हम उन पर बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल ये समझो कि आपको ट्रेड लेना कहाँ पे है। अब देखो, इधर भी ट्रेड में ले सकता था, मैंने नहीं लिया। इधर भी मैंने ले लिया। ग्रीन एक बन गई है। उसके बाद जब दूसरी ग्रीन बनी है ना, ये मैंने कंफर्मेशन लिया, तीसरी के ऊपर मैं ट्रेड लगा दूंगा। आप समझो बात, इस तरह से ट्रेड करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हमेशा 100% काम करेगा। मे बी कि इसके बाद ट्रेंड दोबारा डाउन चला जाए। हमेशा काम नहीं करती है, लेकिन 60% करती है काम। अगर इस तरह का सीजन आपको दिखाया है चार्ट ने, और इस तरह भी जा रहा है, क्योंकि मार्केट ना थोड़ा सा मिनिपुलेट करने के लिए ना इस तरह के पैटर्न्स बन जाते हैं कि हैमर के बाद दोबारा से रेड कैंडल दो तीन बन जाती है। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्योंकि उसी एरिया के अंदर तो लोगों ने ज्यादातर लॉस करना होता है। ठीक है। इसलिए मार्केट जानबूझ के मैनिपुलेट करती है। उसके बाद क्योंकि सही कंफर्मेशन आपको जब मिलेगी, ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब कंफर्मेशन मिले उसके बाद वो ट्रेड करते हैं। तो कंफर्मेशन मुझे मिली इधर, यानी कि ये ग्रीन बन गई, ये भी ग्रीन बन गई। इधर मैंने ट्रेड कर लिया, इधर मैंने ट्रेड कर लिया। अब जब तक करूंगा जब तक ग्रीन कैंडल बन रही है। अब मेरी बात समझ गए हो आप? ठीक है। अब आगे चलते हैं। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ये है। ठीक है। ये रेड आ रही थी, एग्जाम्पल है। ठीक है। ये भी एक रेड आ रही थी। आपने कॉपी पेंसिल लेके बैठना है, इसको नोट करना है, चार्ट पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। ये हैमर बन गई। अब ट्रेंड अप चला गया। ठीक है। लेकिन हो सकता था कि यहाँ पे एक और रेड बनती, उसके बाद दोबारा ऐसे जाता। हमें कंफर्मेशन कहाँ पे मिली है, इस पे। और अगली जो ग्रीन बनेगी मैं उस पर ट्रेड लगाऊंगा। आप समझ गए हो आप? ये मैंने आपको एग्जांपल दी है। ठीक है। अब आप ये देखो, इधर कैंडल का कलर है रेड। मैंने आपको बताया कलर मैटर नहीं करता हैमर में। ठीक है। अब देखो, ये हैमर बन गया यहाँ पे, ट्रेंड चेंज। ठीक है। इधर तक प्रॉफिट है आपको। उसके बाद जब इन दो पे आपको हो, मे बी एक पे लॉस हो जाए, आप रुक जाओ, फिर देखो मार्केट क्या कर रही है। ठीक है। या जो इधर तक ट्रेंड चला है उसके बाद ट्रेंड। ठीक है। अब आगे चलते हैं। दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है हैंगिंग मैन। ठीक है। दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। दिखने में ये भी हैमर की तरह ही है। ठीक है। छोटी सी विक बनी है उस पे। मैंने भी बताया था कि हैमर पे के ऊपर भी अगर छोटी सी विक बन जाए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे भी छोटी सी विक है, सेम टू सेम। ये दिखने में हैमर का काम क्या है, इसका भी कलर मैटर नहीं करता। हैमर एक बुलिश इंडिकेटर था, एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न था। ठीक है। हैंगिंग मैन एक बेरिश रिवर्सल है। एग्जाम्पल देता हूँ अभी। पहले इसकी शेप देख लो, इस तरह की बनेगी जो कि हैमर की तरह ही है। ठीक है। कलर इसका भी मैटर नहीं करता। ये बनेगी हमेशा चार्ट के अप में। ठीक है। और ये डाउन ट्रेंड का इंडिकेटर है, बेरिश का इंडिकेटर है। जो हैमर था वो हमेशा नीचे बनता है। नीचे जो बनेगा वो हैमर होगा। वो पता लगेगा ट्रेंड आप जाना है।
हैंगिंग मैन से पता चलेगा ट्रेंड डाउन जाना है, दिखने में दोनों सेम ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हैंगिंग मैन हमेशा ऊपर बनता है चार्ट के और बताता है कि ट्रेंड ने डाउन जाना है, और हैमर हमेशा चार्ट के नीचे बनता है और उसने बताना होता है कि ट्रेंड ने अप जाना है। बस ये फर्क है दोनों में। ये अब आ गया इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ये भी एक सिंगल स्टिक है। वो दोनों थे, एक हैंगिंग मैन हो गया और हैमर, अब दिखने में दोनों सेम। इन्वर्टेड हैमर जो है वो उल्टा है, यानी कि हैमर उल्टी हो। ठीक है, इस तरह का कुछ हो। छोटी सी विक भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है, ज्यादा लंबी हो फिर ये, फिर इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, अब सुनो, इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश इंडिकेटर है। ठीक है, यानी कि अच्छा, ये एक सीन है कि ये बस एक चीज याद रखो आप लोग, कि इस कलर, एक सिंगल इन्वर्टेड हैमर जो है ना, उसका बेसिकली कलर मैटर नहीं करेगा। सही एग्जांपल, ये देखो मैंने बताया था ना बुलिश इंडिकेटर है, सही एग्जांपल मैंने निकाली है। उस तक समझ इसलिए नहीं आएगी कि ये देखो ना, इधर से पहले डाउन गया, ये बनी, इधर तक अप गया। ठीक है, फिर मार्केट ने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया आपको ताकि लॉस करो आप, और फिर अप गई। ऐसा होता है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बनी है, इसको ना ट्रेंड ने अप जाना है। आप क्या करोगे, कंफर्मेशन किधर लेनी है? इधर एक इधर एक रेड, सॉरी ग्रीन बनी, मैंने ट्रेड नहीं किया, कंफर्मेशन नहीं मिली। इधर बनी, मेरी कंफर्मेशन थोड़ी सी और होगी, क्योंकि पहली चीज तो ये कि ये बॉडी बहुत छोटी है। ठीक है, इसका मतलब कि ना बायर्स जो हैं वो पावर में, ना ना बेरिश इतनी पावर में है, यानी कि ना बायर्स ना सेलर दोनों इतनी पावर में नहीं है। इन इन कैंडल्स पे कभी ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। ना मैंने इस पे किया, ना मैं इस पे करूंगा, ना मैं इस पे करूंगा, ना मैं इस पे करूंगा। ठीक है, इधर तक मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, इधर भी मैंने इन पे ट्रेड नहीं करना। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। इधर कैंडल बना, इधर मैंने कंफर्मेशन का इंतजार करना शुरू हो गया हूँ। ठीक है, इधर रेड बनी, मैंने नहीं किया ट्रेड, क्योंकि मैं और डर गया यार कि कहीं ट्रेंड जो है वो चेंज, ग्रीन तो बनना शुरू नहीं हुई, एक साथ थ्री नहीं बनी। ठीक है, इधर गया, अब मैंने इधर ट्रेड लिया, ये मेरी इधर, ये मेरी कंफर्मेशन हो गई, और इधर मैंने इधर या इधर मैंने ट्रेड किया। ठीक है, इधर भी ये देखो, ट्रेंड जा रहा था डाउन, बीच में बन गई एक इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इस तरह की इसकी ये छोटी सी विक है। ठीक है, और ये उसके पीछे बड़ी विक है। ठीक है, इधर आके मैंने ट्रेड लिया, ये बना, ये बना, इधर मेरी कंफर्मेशन हो गई, और इधर मैंने ट्रेड कर दिया। ठीक है, ये कैंडल, और ये चार आगे भी एक बनती है ग्रीन वाली, तो मेरे प्रॉफिट है उस पर। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ लिया हैमर, हम लोगों ने पढ़ लिया, ये आपको पता होना चाहिए ये सब। ठीक है ना, हैमर पढ़ लिया हम लोगों ने, इन्वर्टेड हैमर पढ़ लिया हम लोगों ने, हैंगिंग मैन पढ़ लिया। अब आते हैं शूटिंग स्टार पे। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार में फर्क क्या है? अब सुनो, जो इन्वर्टेड हैमर है ना, वो है एक बुलिश इंडिकेटर, यानी कि वो चार्ट के हमेशा नीचे ही बनेगा, कभी भी ऊपर नहीं। ऊपर जो बना हो फिर उसको आप शूटिंग स्टार कहोगे, क्योंकि शूटिंग स्टार एक बेरिश, ये बेरिश है। ठीक है, जो बुलिश, हमेशा वो कैंडल्स जो एक बुलिश रिवर्सल इंडिकेटर वाली कैंडल्स हैं, वो बुलिश वाली हमेशा चार्ट के नीचे बनेंगी, क्योंकि जब वो नीचे बनेंगी तो फिर उसके बाद ही ट्रेंड चेंज होगा ना ऊपर। और जो बेरिश है वो हमेशा ऊपर बनेंगी और बताएंगी कि ट्रेंड ने डाउन जाना। ये एक एग्जांपल है शूटिंग स्टार की। इसकी पिक थोड़ी लंबी बन गई और इस तरह की ये बन गई। ठीक है, इस तरह की बन गई, या वो इस तरह की भी बन गई, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अब आप ये देख रहे होगे कि यार इन्होंने तो बताया था कि कैंडल जो है वो इस तरह, इस तरह की कुछ बनेगी, यानी कि पीछे भी अगर आप देखो तो उसकी पिक जरूर लंबी है, लेकिन नीचे से वो किस तरह की है,
ना कि इस तरह। ठीक है, लेकिन इधर आप देखो तो वो थोड़ी थोड़ी सीधी शेप में है, ठीक है, लंबाई वाली शेप में ज्यादा है। अगर ऐसी बने, इसका मतलब कि है वो शूटिंग स्टार ही, लेकिन वो फिर थोड़ी वीक इंडिकेटर होता है कि वो ज्यादा अच्छा आपको नहीं बता सकता। यानी कि वो एक, जो आपको वाली इस कैंडल ने आपको 50% तक कंफर्म करना है, ये आपको 30% 40% करेगी, ठीक है, क्योंकि उसकी शेप अच्छी नहीं है। लेकिन फिर क्या किया मार्केट ने, मार्केट आई है डाउन पे, ठीक है, ये आई, लेकिन इस तरह की शेप में मार्केट डाउन नहीं आई है। यानी कि बिल्कुल सीधी नहीं आई है, वो कभी इधर आई है, फिर वो दोबारा ऊपर गई है, फिर इधर आई है। लेकिन वो बीच में उसने कई सारी बनाई हैं जहाँ पे लॉस हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं कंफर्मेशन किधर लूंगा, इधर कंफर्मेशन लूंगा, ठीक है, और इधर मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। लेकिन ये चार्ट सही नहीं है, इसका कोई और चार्ट, इन्वर्टेड हैमर देख लो आप, ठीक है, हैमर है, इन्वर्टेड हैमर, ये कलर डजंट मैटर, ठीक है। एक ही इसका एग्जांपल है, लेकिन खैर चलो, आप लोग ये देख लो कि अगर तो थोड़ी सी चेंज होती है शेप, ठीक है, अगर तो विक किसकी लंबी हो जाती है तो फिर ये शूटिंग स्टार नहीं रहता। लेकिन उसकी जो विक है वो नहीं है पीछे वाली, ठीक है, लो वाली विक नहीं है। लेकिन ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ है, लेकिन शेप उसकी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो इतना अच्छा चेंज, इतना फर्क नहीं दिखाया। लेकिन हाँ, अगर मैं होता आपकी जगह पे तो शायद मैं इस पैटर्न को देख के मैं ट्रेड नहीं करता, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो, ये हैमर बना, ठीक है, थोड़ी सी उसकी लंबी है, लेकिन ये हैमर बना है। पहली चीज तो ये, जब ये बना है तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि इस वक्त जो है वो बायर्स पावर में है, क्योंकि बहुत छोटी है, ठीक है, और बॉडी उसकी बहुत छोटी है, और ये क्या है, अप, ठीक है। अच्छा, सॉरी सॉरी, ये हैमर नहीं है, उन्होंने दो एग्जांपल्स दी हुई है इसमें, ये स्टार है, ठीक है, सॉरी शूटिंग स्टार नहीं है, ये एक इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड अप गया है ना। ये एक शूटिंग स्टार है, ठीक है, और ये एक हैमर है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाइट हो जी, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। और ये, अच्छा, ये और खासियत आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन इसकी शेप देख लो पहले यार, ये देख लो, इसी तरह की शेप बनती है। ये इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये थोड़ी सी बड़ी बन गई, उसकी थोड़ी सी भी लंबी हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इतनी हो जाए जितनी उसकी पिछली वीक है, तो फिर वो भी ड्रैगन फ्लाइट। ये आप देख लो, ये उसका हाई है, यहाँ पे प्राइस ओपन, यहाँ पे क्लोज, ठीक है, तो ये अभी एग्जांपल देखो, ड्रैगन फ्लाइट हो जी, ये बनी है, ये वाली, ठीक है, ट्रेंड आ डाउन चला गया, ठीक है, ठीक है। तो कंफर्मेशन की बात करो, या आप उसकी बात मैं पीछे ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंफर्मेशन किधर लेनी है, ठीक है, यानी कि आपको ट्रेड का किधर करना है, तो दो कैंडल छोड़ के तीसरी पे करो। फिर आप जब आपको पता चल जाए कि यार ट्रेंड पक्का डाउन चला गया, दो बन गई है, तो तीसरी पे मैं रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। अगली है ग्रेप स्टोन लॉजी, वो दिखने में बिल्कुल उसकी तरह, लेकिन उसकी उल्टा है, ठीक है? अच्छा, ये जो चीज है ना, ये थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना, ये इसकी विक लंबी होती है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी अगर लंबी भी इस तरह करके बन जाए, इस तरह करके, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। डाउन है, ये जो है रिवर्सल ट्रेंड है, यानी कि इसका मतलब कि ट्रेंड ने जाना है डाउन, ठीक है, तो ये इधर बनी है, ठीक है, और ट्रेंड चला गया आपका डाउन, ठीक है, उतनी स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है। ऐसा होता है कि कभी कभी कैंडल बड़ी स्ट्रांग बन जाती है, लेकिन फिर भी मार्केट मैनिपुलेट करती है। किस तरह, ट्रेंड तो साइड पे नहीं रहा फिर वो,
इधर गया है पहले, फिर इधर से डाउन गया है, ठीक है? फिर इधर से ऐसे करके वो दोबारा डाउन चला गया। अब ये फर्क है, क्या है? ये ग्रेपस्टोन डोजी है इस शेप में, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, और ये लॉन्ग लेग। इसका मतलब ना तो बायर स्ट्रॉन्ग है, ना सेलर स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये ड्रॉ है। ड्रॉ मतलब प्राइस इधर ही ओपन, इधर ही क्लोज हो गई। दोनों ने कोशिश की ऊपर जाए, दोनों ने कोशिश की नीचे जाए, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? और वो प्राइस उधर जिधर ओपन हुई थी उधर ही क्लोज हो गई। इस कैंडल का नाम है स्पिनिंग टॉप। जितनी वीक ऊपर है उतनी वीक इसके नीचे है, ठीक है? इसका नाम है स्पिनिंग टॉप, ठीक है? अब इसको देखते हैं। अच्छा, ऐसा ये ना, इसको ना विक से ज्यादा जाना जाता है। तो इसकी विक जो है वो स्ट्रांगली सही बननी चाहिए। बीच में अगर शेप ऐसी बन गई या ऐसी बन गई, कोई मसला नहीं, ठीक है? स्पिनिंग टॉप में ये जो अब बनी है, इसने बताया कि हमारी जो ऊपर बनी है, ठीक है, वो कलर मैटर नहीं करता। अगर वो बनी ऊपर है, इसका मतलब टर्न डाउन जाना है। ये नीचे बनी है, टर्न डाउन जाना है। अब आपको ये पता चल गया है कि जब भी कोई कैंडल, वो फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल है, ये आपको कलर मैटर नहीं करता, लेकिन ये अब बन गई है, इसका मतलब टर्न डाउन जाएगा। यानी कि जो बुलिश कैंडल है ना, वो हमेशा बनती है। जिसमें बुलिश का रिवर्सल लेना होता है वो हमेशा डाउन बनती है। और जिसमें बिरिश का रिवर्सल आपको देना होता है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है, बिरिश में होने वाला, वो कैंडल हमेशा अप बनेगी। अब एक और कैंडल स्टिक है, जो पैटर्न है वो है बुलिश एंड बिरिश, ठीक है? आप एक कैंडल देख रहे हो कितनी स्ट्रांग बनी है, ना इसके ऊपर कोई विक है, बिल्कुल इस तरह की कैंडल है, एक स्ट्रांग बॉडी है, ठीक है? मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, तो यार बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है? अब इसको आगे चलते हैं। हो सकता है कि दोनों के ऊपर छोटी छोटी क्या बन जाए, विक बन जाए, ठीक है? ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसी बने, ऐसी भी बन सकती है, लेकिन अगर ये विक ज्यादा लंबी हो जाए फिर वो मारूबूजू नहीं रहेगी, ठीक है? अब आते हैं इधर। अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, ठीक है, कि आपको ये बताएगा कि वो ट्रेंड ने चेंज होना है। क्योंकि अगर यहाँ पे ग्रीन बनी है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब कि बायर्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है? और ट्रेंड चेंज होना होना है आप में, ठीक है? इधर stop loss लिया कि अगर इधर से इधर थोड़ा सा जाके अगर इधर डाउन जाते हैं तो इधर आके मैंने ट्रेड रोक देनी है। अब देखो, इधर उसने एंट्री ली, इधर इधर उसने एंट्री ली है, ये उसने कैंडल बनने दी, इधर उसने एंट्री ली, इधर उसको लॉस हुआ, इधर प्रॉफिट, इधर लॉस, इधर प्रॉफिट, इधर लॉस, बाद में उसको प्रोग्रेस को प्रॉफिट हो गया, ठीक है? अच्छा, ये चीज बड़ी समझने वाली है। मुझे यकीन है आगे जब 2 लेक्चर और आएंगे और बेहतर समझ आ जाएगा। आज के लेक्चर में मैंने ये बताया आपको बेसिकली। हमने एक एक तो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न की बात की, दूसरी हमने ये देखी कि हमें किधर कंफर्मेशन करना है, स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, ठीक है? ठीक है, और कौन सा जो ट्रेड है, कैंडल है, वो बुलिश इंडिकेटर कौन सा है? देखो, ये एक बुलिश इंडिकेटर है तो ये हमेशा चार्ट के नीचे बनेगा, ठीक है? तो ये आपको समझ आ गई है। इसी तरह से अगर ये चार्ट के बनती है आप पे और रेड बनती है, ठीक है, इसका मतलब ट्रेंड डाउन जाना है, ठीक है? ये चीजें समझ लें आप, कॉमन सेंस है, ठीक है? अगले भी जो 2 लेक्चर आएंगे उनमें हम यही बात करेंगे कि क्या आप कैसे जाइए, आपको पता चल जाएगा और मजीद। और ये भी पता चलेगा कंफर्मेशन किधर। मैंने हमेशा बताया कि 2 कैंडल छोड़ के फिर कंफर्मेशन लो यार, ठीक है? और अगर वो मैनिपुलेट कर रहा है आपको तो तब ट्रेड कभी भी ना करो। यानी कि चार्ट अगर आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो ट्रेड ना करो।
अब ये मारुबुजू है, ठीक है, जो कि मोस्ट बुलिश है, जो कि आपको तक कंफर्म कर देता है, ठीक है ना, कि 90% फॉर एग्जाम्पल कंफर्म कर देता है कि ट्रेंड ने चेंज होना है, ट्रेंड ने अब जाना है। ये सेकंड मोस्ट बुलिश है हैमर, ठीक है। ये नॉर्मल बुलिश है, जाके ऊपर भी विक बन जाए, नीचे विक बन जाए, और बॉडी ऐसी बन जाए, इसका ना नॉर्मल बुलिश है। मे बी ट्रेंड चेंज हो जाए, यानी कि ये हो गया आपका 70%, ठीक है। ये हो गया आपका 50%, ठीक है। ये नेचुरल बुलिश है, ठीक है, यानी कि और ज्यादा कम है इसकी, ये देखिए 30% है, ठीक है। लीस्ट बुलिश, ठीक है, मे बी 10%। अब आप कहोगे यार ये इन्वर्टेड हैमर है और शेप भी बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं सही 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 समझ रहे हो आप। मैं अब ये नहीं, अब मे बी, अब मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप कैंडल्स की शेप देख रहे हो, जिसकी शेप सबसे ज्यादा अच्छी है, जिसकी बॉडी सबसे ज्यादा अच्छी है, कॉमन सेंस है, इसका मतलब बाय स्ट्रॉन्ग है, तो ट्रेंड आप जा सकता। अब इसके अंदर आपको दिख रहा है कि ये किस तरह की कैंडल है, ये डोजी कैंडल है, जिसके अंदर मैंने बताया था कि बाय और सेल दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या पता चल रहा है, इसके अंदर ये पता चल रहा है कि जो बायर्स है ना वो बहुत, और सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये अगर डाउन बनती है, ठीक है, तो इसकी बॉडी जो होती है ना, जो जिनकी बॉडी छोटी होती है, उन पे इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते आप उन कैंडल्स पे। मैं हैमर की भी मिला के ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ ये चीज है कि हैमर जो है वो ज्यादातर केसेस में ऐसे ही देखा गया कि जब बनती है तो उसका मतलब कि ट्रेंड ने अब जाना है। लेकिन हाँ मैं ये बता रहा हूँ कि मार्केट आपको मैनिपुलेट लाजमी करेगी इन कैंडल्स में। हाँ अच्छा हो सकता है कि इस न करे, क्योंकि बायर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ये 10 वाली अगर एक इन्वर्टेड हैमर और एक रिवर्सल पैटर्न है भी बुलिश का, तो मे बी कि मार्केट फिर ऐसे जाए, पहले आप चली जाए, फिर दोबारा डाउन जाके ऐसे ऐसे होके फिर एक स्ट्रॉन्ग अप बन जाए, ठीक है। ये बताना चाह रहा हूँ। अच्छा ये हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं डिफरेंट चार्ट्स की, ठीक है। ये एक कैंडल बनी है, ठीक है। ये कौन सी कैंडल है आप बताओ। ये मैंने आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी पढ़ाया था, ठीक है। ये कौन सी ग्रेप स्टोन डोजी, ठीक है। एक, अब बोलो। एक मिनट बता रहा हूँ। अच्छा, तो ये एक, मैंने बताया ग्रेप स्टोन, अब कलर मैटर नहीं करता है इसका, लेकिन ये बनी आप पे है तो इसका मतलब ट्रेंड जो है वो डाउन। अब ये है ग्रीन, पीछे जो पड़ा था वो रेड, लेकिन बनी किधर, अप पे, और उसका ये भी ऐसे करके नीचे है, यानी कि ये ड्रैगन फ्लाई हो ही नहीं सकती, ट्रेंड आपका चला गया डाउन, ठीक है। कंफर्मेशन किधर ली, ये बनी, इधर आके बन गई ग्रीन, ठीक है, इधर बनी रेड, अगली अगर ग्रीन बन भी जाती है, अगली मैं कंफर्मेशन में, फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रीन पे ट्रेड करता हूँ इस पे, इसे $1 की ट्रेड करता हूँ, लॉस हो गई, इधर मैं $2 की लगाऊंगा, विन हो गई, इधर $1, फिर विन, फिर इधर फिर विन, फिर इधर फिर विन, इस तरह करके। तो ऐसा नहीं, ऐसा सीन, ये चीज आपको बता दूं कि कंफर्मेशन के बाद भी जितना ट्रेड लेनी हो ना, हो सकता है कि कैंडल, ये कैंडल ऐसी बन जाए जो आपने सोचा नहीं, उस पर आपको लॉस हो जाए, तो कोई मसला नहीं यार, वो आगे जाके आपका लॉस है वो कवर हो जाएगा। हाँ लेकिन अगर आपने इस कैंडल के ऊपर जैसे कंफर्मेशन में $2,000 लगा दिए, तो फिर तो आप पागल हो, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है जो कि मारुबुजू की है, ठीक है, कि छोटे के ऊपर विक है, लेकिन फिर भी उसने ये इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसने अब विक बनी है तो इसका मतलब वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसने थोड़ा सा ही आपको एक बुलिश पैटर्न दे दिया, ठीक है, जितनी वो स्ट्रांग थी उस हिसाब से, ठीक है। अच्छा आप एक न्यू ट्रेडर आपको क्या होता है,
न्यू ट्रेडर और एक ओल्ड ट्रेडर एक में फर्क क्या है? ट्रेडर क्या करता है कि जब ब्रेकआउट होता है ना, ये देखो, इधर से ही बना, ये बनी, ये बनी, इधर उसने, वो समझता है कि अगली भी ग्रीन बनेगी। ऐसा हमेशा नहीं होता, हो सकता है कि ये इधर से डाउन चली जाए। ठीक है, ऐसा होगा इधर से ऐसे करके ये डाउन चली जाए और उसके बाद दोबारा आप चली जाए। इधर तक तो लॉस हो गया ना आपको। अब अच्छा, मार्केट का स्ट्रक्चर समझना बड़ा जरूरी है। मैंने वो कैंडल स्टिक तो समझाया, उसके साथ मैंने आपको एक चीज ये भी समझाई कि बॉडीज को भी देखना है। बॉडीज को ही देख के पता चलेगा क्या सीन चल रहा है, क्योंकि बॉडी ही बताती है कि कौन स्ट्रांग है, ज्यादा बायर्स है सेलर्स। और उस वक्त जो स्ट्रांग ज्यादा होंगे ना, तो मार्केट भी उन्हीं के पे चलेगी। अगर सेलर स्ट्रांग है तो ट्रेंड ज्यादा डाउन ही बनेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, मार्केट के स्ट्रक्चर ये होता है कि शेप को समझना। ठीक है, अब कुछ मैंने आपको फेक ब्रेकआउट के बारे में बताया था कि फेक ब्रेकआउट पे कभी भी ट्रेड नहीं करना, ये उसी की एग्जांपल है। ठीक है, वो ट्रेडर क्या करता है कि लिक्विडिटी हंट देखता है। ठीक है, उसके बाद वो देखेगा कि कैंडल जो है वो कितनी स्ट्रांग बन रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वो फेक ब्रेकआउट अगर होता भी है ना, अगर कोई जोन फेक ब्रेकआउट का है भी, तो वो तब तक इंतजार करेगा जब तक मार्केट उसको एक प्रॉपर ट्रेंड नहीं देती है। वो मिस करेगा। फेक ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि वो इस तरह जाती है, वो भी सही है, ऐसा ब्रेकआउट नहीं है, वो इधर से वापस आ जाती है, तो फेक ब्रेकआउट होता है कि मार्केट आपको मैनिपुलेट कर रही है। अगर का प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर मार्केट एनालिसिस। ठीक है, अब इधर देखो आप, पीछे क्या है, इधर तक उसने रुका है, मार्क ट्रेंड गया डाउन। ठीक है, इधर तक उसका टारगेट पूरा हो गया यहाँ पे, इधर उसको कंफर्मेशन मिली। ठीक है, तो इधर से दोबारा अप जाके हो सकता है दोबारा डाउन चला जाए या फिर वो अप चला जाए। ये एक एग्जांपल है, जो आप देख लो कि इधर से उसने किया आपकी ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट हो गया, ये टारगेट है आपका। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो ये फ्लैग कंसोलिडेशन, ये एक चार्ट पैटर्न है, इस बारे में बाद में बात करेंगे अगले लेक्चर में। ये इधर आपको समझ आ गया है। तो फिर भी ये सीन देखो, उसे स्टॉप लॉस लगाया है, प्रॉफिट लिया है, ये तीन बनी। ठीक है, तीन बनने के बाद मार्केट ने उसको एक मैनिपुलेट किया। ठीक है, तीन कट्ठी रेड बना के, अब क्या करेंगी आवाम, क्या करेगी, इधर ये बना, उसके बाद इधर बना, इधर ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, इधर मैंने ट्रेड ले ली, मेरे प्रॉफिट हो गया। इधर मैंने फिर ट्रेड ली, मुझे लॉस हुआ, मैं रुक जाऊंगा। नया ट्रेडर करता है इधर भी फिर लेने नहीं, इधर रुक जाना है, फिर रेड बनेगी फिर रुक जाना है, फिर रेड बनेगी फिर रुक जाना है, फिर ग्रीन बनेगी फिर रुक जाना है, इस पे ट्रेड लगाना। ठीक है, इस पे लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको क्या, आप इस पे लॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इधर हो गए, और इधर फिर दो पे आपको दोबारा प्रॉफिट है। समझो कि जब रेड बन गई मैं रुक जाऊंगा एक कैंडल, कि मतलब मैं देखूं यार, हो सकता है कि दो इकट्ठी बन जाए तो मुझे लॉस हो जाएगा, मैं रुक जाता हूँ। अच्छा, अब मैंने कुछ ऐसे चार पैटर्न भी आपको दिखाए हैं, मैंने कुछ ऐसे भी आपको दिखाए हैं जो कि उस कंडीशन में होते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ऐसी ऐसे ट्रेड नहीं करना आपको। क्यों? क्योंकि उस वक्त ना मार्केट आपको प्रॉपर अप ट्रेंड दिखाएगी, ना उस वक्त मार्केट आपको प्रॉपर डाउन ट्रेंड दिखाएगी, ना उस वक्त मार्केट आपको प्रॉपर कैंडल्स की शेप बताएगी। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं इन इन टाइम्स में ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैंडल्स इस तरह की बनी,
इतनी की बॉडी, फिर इतनी की बनती है, फिर इतनी बन रही है कोई, फिर कोई इतनी बन रही है, फिर बीच में आके कोई ऐसे बन जाती है। ठीक है, यानी कि उसकी जो बॉडीज है वो बहुत छोटी छोटी हैं उनको। और मैंने आपको बताया था कि छोटी बॉडीज पे अक्स ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है। इसके दो ही मतलब हैं, या तो आप गलत टाइम पे ट्रेड कर रहे हो, या फिर आज मार्केट सही कंडीशन में नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन चीजों में आपको बी केयरफुल होना चाहिए ट्रेड करने। इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डाटा रिलीज का मतलब ये होता है कि उस दिन आपको कोई बड़ा इकोनॉमिकल डाटा कोई मिला है, तो उसका आपको केयरफुल होकर पड़ेगा। उस दिन बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है और उस दिन बड़ा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे लेके आप पढ़ लो, प्राइमरी टीवी इवेंट्स हैं, बैंक हॉलीडेज का मतलब बैंक बंद है, ठीक है। यानी कि सैटरडे संडे, ठीक है। और अगर आपको बड़ा लॉस हो जाए तो भी आपने ट्रेड नहीं करना, क्योंकि उस वक्त वो, उस वक्त यही हो सकता है कि आप गलत टाइम पे ट्रेड करें, या फिर मार्केट जो है ना वो एक अच्छी हालत में नहीं। अच्छा, ये है हाउ टू बिकम अ गुड ट्रेडर। टू बिकम अ डिसेंट ट्रेडर यू नीड टू मास्टर फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट। इट यूज्ड टू टेक इयर्स, ठीक है। तो ये जुआ जुआ नहीं है जो आप लोग, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। ये जितना आपको इन दोनों में मास्टर होगा उतनी ही आप अच्छे ट्रेडर हो, ठीक है। एक 5 की टूल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के, एक स्पॉट रेजिस्टेंस है पढ़ा चुका हूँ, ट्रेंड लाइन बता चुका हूँ, चार्ट पैटर्न आगे आएंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको अभी सिंगल पढ़ा है, मैंने डबल और ट्रिपल अभी पढ़ाना है। ये इंडिकेटर्स हैं आपके जो कि हम लोग सीखेंगे, ठीक है। 8 स्टेप्स हैं जो गुड इंडिकेटर, जो गुड ट्रेडर है ना वो देखता है, उसके बाद ट्रेड लेता है। पहले मेन ट्रेंड देखेगा वो क्या चल रहा है, पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स देखेगा, चार्ट के पैटर्न्स क्या है, ठीक है। उसके बाद लेवल देखेगा मार्केट का, कैंडलस्टिक पैटर्न देखेगा। चीज है ये, हम आगे जाके इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल देखेगा, ठीक है, वो भी हम डिटेल में बात करेंगे। स्टॉप लॉस ऑर्डर देखेगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है आज। और टारगेट प्रॉफिट वो देखेगा, उसके बाद वो ट्रेड लेगा। मैंने आपको टारगेट प्रॉफिट लेवल और स्टॉप लॉस के बारे में डिटेल में बता दी कि वो होते क्या हैं, किधर लगने हैं ये भी दिखा दिया है, किधर लगने हैं ये भी बता दिया है। जिधर तक आप चाहते हो, बल्कि ये आपने अपनी मर्जी से नहीं करना। मैं आपको बताया आपने डॉलर्स देख के, ठीक है। और हाँ, मेनली लोग पता है करते हैं, जो ट्रेडर्स अच्छे करते हैं वो करते हैं कि नीचे की जो एग्जाम्पल, ये चार्ट है, ठीक है, ये इसने इधर से अप जाना है, ठीक है। मैं ही करूंगा ये टारगेट सेट, ठीक है। मुझे लगता है कि इधर तक ये अब चला जाएगा, ठीक है। पुरानी जो रेजिस्टेंस, वो जो स्पोर्ट है वो इधर तक ये है, इधर उसने क्लिप मारा, मैं इसी को अपना स्टॉप लॉस रख लूंगा, ठीक है। यानी कि अगर वो इधर आई तो इधर मैं रुक जाऊंगा, इधर से अब जाना शुरू किया ना तो इधर मैं ग्रीन ट्रेड पकड़ूंगा और वो इधर। ये मैंने आपको टाइम ऑलरेडी बता दिए। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा कोशिश ये करता है कि प्रॉफिट बनाने से बेहतर वो लॉस कवर करे पहले, और उसके बाद फिर वो अपने प्रॉफिट निकाले। लॉस पहले है, ठीक है, लॉस पहले कवर करना है आपने। अच्छा, अभी ये एग्जांपल है, मुझे बताओ इस पे बाय करोगे या सेल करोगे, ये सोच के बताओ, ठीक है। शेप्स भी देखो, कैंडल्स की कई छोटी बनी है, एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बनी है बुलिश कैंडल, ठीक है। दो बन गई हैं, ठीक है। अब क्या कहते हो ये मेरे, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। या हो सकता है कोई आपको एक फेक ब्रेकआउट दे इधर जाके, ठीक है। पहली कंफर्मेशन आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन से ली, ठीक है। ये अपने सपोर्ट की चीज है, ठीक है। कि यार इधर ये पिछली सपोर्ट थी, ठीक है, एक ये सपोर्ट भी थी, ठीक है। एक इधर इसने ये यहाँ भी मारा था, इधर से अब गई थी आखिरी, और एक इधर मारा था। तो इधर से आपको ये सपोर्ट मिल गई कि यार बॉस हो सकता है कि इधर से अब जाए, इधर से डाउन नहीं जाएगी, पिछली भी इधर ही मारी थी उसने, ठीक है। कैंडल्स को देखो, ठीक है।
स्टार कैंडल है, ये ट्रिपल कैंडल है, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, लेकिन देख लो वो, ये दो इस तरह की बन गई हैं, ठीक है। ये और ये रेड, ग्रीन और ग्रीन इस तरह की बन गई, इसका मतलब कि ये जो एक है, ये बुलिश पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री आपने लेनी है, एंट्री भी उसने लिख दी है कि यार तीन बन गई है, चौथी पे मैं एंट्री लूंगा या तीसरी पे मैं एंट्री लूंगा, यानी कि कंफर्मेशन मुझे इधर मिल गई, लूंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस सेट कर दिया उसने तकरीबन स्पोर्ट के थोड़ा सा ऊपर, स्पोर्ट के नीचे नहीं, ठीक है। और ये टारगेट उसने रख दिया, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर देखना बहुत जरूरी है, मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर बताया है कि आपने देखो, उसने पहले कैंडल देखी, मॉर्निंग स्टार बनी है, उसने फिर कैंडल्स की शेप्स टेक्निक बनी है, क्या सीन चल रहा है मार्केट में, बॉडीज को देख के पता चलता है। ये आप चली गई है, ठीक है। अच्छा, आज का लेक्चर इधर खत्म, आगे अब एक इंडिकेटर पढ़ेंगे एमएसीडी का, ठीक है। लेकिन आज आपको क्या बताया कि आपको स्टॉप लॉस, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, टारगेट प्राइस क्या होती है, लिक्विडिटी हंट क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर को देखना कैसे है, बॉडीज क्या बताती हैं, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ग्रेपस्टोन डोजी, ठीक है। अ, उसके बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। स्पिनिंग टॉप, मारबूज, ये कैंडल्स मैंने पढ़ाई हैं, कैंडल्स की शेप्स मैंने दिखाई हैं, किधर कंफर्मेशन लेनी है ये भी मैंने बताया कि किधर ट्रेड लेनी है, ठीक है।